आज बात करते हैं कि शक्तियों से किस प्रकार से बात करी जाती है। कई साधकों का, साधक साधिकाओं का प्रश्न आ रहा था। यूट्यूब में भी कई प्रश्न आए, इंस्टाग्राम पे भी आए और साथ के साथ हमारे भी कई साधक साधिकाओं ने इस प्रश्न किया था कि गुरुजी ये बताइए कि शक्तियों से बात कैसे करी जाती है। तो शक्तियों से बात करने के कई प्रकार के तरीके होते हैं, उन पे एक-एक करके विस्तार से हम चर्चा करते हैं। शक्तियों से बात कब होती है? कई सारे इसके भी सिचुएशन बनते हैं, कई बार हम बनाते हैं, समझते हैं कैसे। मान लीजिए पहला तो ये है कि आपकी दिव्य दृष्टि जो है जागृत हो, या फिर जो सूक्ष्म दृष्टि जिसे कहते हैं कि आपको एंटिटीज़ दिखती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बचपन से ही भूत प्रेत या फिर कोई भी शक्तियाँ दिखती हैं। ये अधिकतर उनके साथ होता है जो लोग उल्टा पैदा हुआ होते हैं, ठीक है। तो जो उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति होगा, कई बार देखा जाता है अगर वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ले या फिर साधना इत्यादि कर ले तो फिर उसे भी एंटिटीज़ दिखने लग जाती है। तो ये बड़ा आम हमने देखा हुआ है। लेकिन कई बार ये भी होता है कुछ आम व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें भी कुछ एंटिटीज़ दिखती हैं, तो उनसे कैसे बात करते हैं, ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, जब हम साधना करते हैं तो जब शक्ति सामने आती है या फिर अनुभव हो रहा है हमें, तो उस दौरान कैसे बात करी जाए शक्ति से, इस पे आज हम चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं कि जब हम साधना कर रहे हों, उसमें शक्ति आपके सामने पूरी ना आई हो। कई बार ये होता है कि जब हम ध्यान, साधना, जाप इत्यादि कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमको एक आवाज़ आती है कि मुझे क्यों बुला रहे हो, या फिर आपका नाम बोलती है शक्ति। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रौनक है, तो शक्ति बोलेगी रौनक मुझे क्यों बुला रहे हो। इस प्रकार से कुछ भी आपको अनुभव हो सकता है। या फिर शक्ति बोले कि कुछ बात करना आपसे चाहे कि बोल क्या हुआ, मैं तेरे सामने आ गई हूँ, या फिर पूछ क्या पूछना है। शक्तियों की आवाज़ें, या फिर वो मानसिक रूप से आपको प्रेरणा आ सकती है, या फिर वो बात करे, स्पष्ट वो होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, खुद से कल्पना करने लग जाते हैं कि शक्ति आएगी तो ये बोलेगी, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे इसको पहचाने कि ये हमारी कल्पना है या फिर एक्चुअल में कोई शक्ति हमसे बात कर रही है, ये ना पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शक्तियाँ बात करती हैं तो स्पष्ट आपको आवाज़ आती है, स्पष्ट आपसे मानसिक रूप से बात करती हैं, और प्रत्यक्ष आ गई तो सारा सॉर्टेड ही है। जैसे मान के चलिए आप ध्यान कर रहे हैं, शक्ति का कोई देवी देवता की भी बात कर रहा हूँ, या फिर कोई भी निम्न योनि की शक्ति, या फिर कोई लोक शक्ति, या फिर कोई भी ऊर्जा एंटिटी की बात कर रहा हूँ। जब आप उसका जाप करते हैं तो मान लीजिए आपसे मानसिक रूप से बात करती है, या फिर सूक्ष्म रूप में आपके सामने खड़ी है हवा के रूप में, ठीक है, या फिर आपके सामने आ गई है और कुछ बोल नहीं रही है, तो उस दौरान आपको क्या करना है। जब तक शक्ति कुछ बोलना शुरू ना करे तो कहा जाता है कि तब तक आप केवल जाप करते रहें। और जब शक्ति थोड़ा सा हिल-डुलने लगे, या फिर आपको बस अंदर से इतना पता चल जाता है, इतने मतलब कॉमन सेंस होता है सब में कि बस अब मुझे बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, जाप आप इसीलिए कर रहे हो ना, साधना इसीलिए कर रहे हैं कि शक्ति आपके सामने आ जाए। और जब शक्ति आपसे बात कर रही है तो उस समय आपको जाप को रोक देना है। सिंपल, आपने जाप रोक देना है और बस उस शक्ति से बात करने लगना है। मान के चलिए अगर मानसिक बात हो रही है तो सबसे पहले आपको शक्ति का परिचय जानना है। जैसे मान लीजिए शक्ति बोल रही है कि बोल मुझे क्यों बुलाया, तो आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे गुरु का नाम ये है, अपने गुरु के आदेश से मैं ये साधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और मुझे आपके दर्शन चाहिए, या फिर अगर प्रत्यक्ष आ गई तो दर्शन नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष आ गई तो मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए, इत्यादि इत्यादि आप बोल सकते हो। वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम कवर करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले तो ज़रूरी है शक्ति से बात करना। मान लीजिए कई बार ये होता है जैसे आप किसी प्रेत की साधना कर रहे हैं और कोई और एंटिटी आपके पास आ गई, या फिर आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं और कोई प्रेत इत्यादि आपके पास आ गया और वो अपने आप को उस देवी देवता के नाम से बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, वैसे ये ना 5% चांस है कि ऐसा हो, लेकिन कभी कदार हो भी जाता है, ठीक है। वैसे 95% या फिर 99% कह लें कि चांसेस है कि जिस शक्ति की आप साधना करें वही शक्ति आपके पास आएगी। लेकिन इन केस कभी हो जाता है कोई दूसरी शक्ति आए, तो इसीलिए हम कंफर्मेशन के लिए उससे शक्ति का परिचय पूछते हैं। जैसे जब प्रेत साधना कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई प्रेत आपके सामने आया, बोला कि मैं प्रेत हूँ, तो आपको उससे क्रॉस क्वेश्चन करना है कि आप कहाँ के प्रेत हो, मरघट के हो, शमशान के हो, कि कहाँ से आए हो, आपका स्थान क्या था। कई डिटेल में जाना है तो आप ये भी पूछ सकते हो कि तुम जब जिंदा थे तब आपका नाम क्या था, आप कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, सारा कुछ आपने बात कर ली। उससे अच्छे से बात करना है ना, कभी एकदम लाइक गुस्से में बात नहीं करना है। ये हो सकता है कई बार शक्तियाँ आपसे गुस्से में बात करें, वो आपको डराए, धमकाए, आपको एकदम निश्चिंत होकर के अपने गुरु पर विश्वास करके, गुरु का नाम लेकर के आपने बैठना है, आपको शक्ति छुएगी नहीं। उसके बाद आप शक्ति से बात करने का प्रयास करेंगे कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, मेरा एम ये था XYZ, इस उद्देश्य से मैं आपकी साधना कर रहा हूँ। अगर आप देवताओं की साधना करते हैं, देवता प्रत्यक्ष होते हैं, तो आपको सिंपल यही बोलना है मुझे आपकी भक्ति चाहिए, या फिर वचन लेना चाहें आप किसी शक्ति से तो वचन भी ले सकते हैं। वचन का क्या तात्पर्य है ना, शक्तियों को सिद्ध करना। शक्तियों को ना वचनों में बांधा जाता है। अगर आपने ये केवल बोल दिया कि तुम मुझे सिद्ध हो जाओ, तो ऐसे कुछ नहीं होता।
ऐसा कोई टर्म नहीं होता है तंत्र में, ठीक है। शक्तियों को अगर आपको सिद्ध करना है, आपको वचन लेना अनिवार्य है। क्यों? अगर आपने वचन नहीं लिया तो शक्तियाँ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई भी एक निम्न योनि की शक्ति आपने सिद्ध कर ली, वो चाहे जिन हो सकता है, प्रेत हो सकता है, या फिर कोई भी एक एंटिटी हो सकती है। जब आपने उसे सिद्ध कर लिया और बोल दिया कि ठीक है, जब मैं जो बोलूँगा तुम आ करके काम कर दिया करना, वो क्यों आएगी? सोच के देखो। क्या बस आपके बोलने पे? नहीं, उसे वचनबद्ध किया जाता है। कई बार वही शक्ति आपका बुरा भी कर सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको बताया ये जाता है कि आपने वचन लेना ही लेना है, भले वो कोई भी एंटिटी हो। वचन क्या लिया जाता है? बेसिकली देखा जाए तो 3 ही वचन चले आ रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी हुआ है कि हमने कुछ साधक साधिकाओं को 4-5 वचन तक भी करा दिए हैं, लेकिन 3 वचन शक्तियाँ आराम से दे देती हैं। 3 वचनों में क्या बोलना है? पहले क्या करते हैं, वचन लेने से पहले आपको एक साक्षी बनाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं एविडेंस, कि मतलब शक्ति जिसको मान रही हो। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई प्रेत आया, कोई अप्सरा आई। अप्सरा आई तो अप्सरा से आप पूछोगे कि आप किसको मानते हो, किसकी रिस्पेक्ट करते हो? तो अप्सरा बोल सकती है मैं भगवान इंद्र की पूजा करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हनुमान जी की पूजा करती हूँ, कृष्ण जी की पूजा करती हूँ। शक्तियाँ आराम से अप्सरा ऐसा बोलेगी। फिर आपको बोलना ठीक है, तुम भगवान शिव की कसम खा करके मुझे 3 वचन दो, और ये वचन कभी तुम तोड़ोगे नहीं, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ शक्तियाँ आराम से मान जाती हैं, ठीक है। कई बार शक्तियाँ बोलती है साक्षी वाक्षी नहीं, तू जब बुलाएगा मैं आ जाऊँगी, ऐसा ऐसा तेरे काम नहीं। यहाँ पर आपको रुक जाना है, आपको शक्ति से स्पष्ट बोलना है कि मेरा गुरु का आदेश है कि मुझे तुमसे 3 वचन लेना ही लेना है। आप नोट कर लीजिए, पहला वचन आप ये लेंगे कि मैं जब भी जहाँ भी आपको बुलाऊं उस समय आप वहाँ आओगे, हाजिर होगे। और फिर शक्ति से आपको रिपीट बुलवाना है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जल अग्नि को साक्षी मान करके मुझे 3 वचन दो। साक्षी आपने बना लिया। अगर शक्ति प्रत्यक्ष है तो अपना राइट हैंड आपने सामने किया, शक्ति को बोला, वो अपना राइट हैंड इस पर रखेगी, फिर वचन का सिलसिला होगा। मानसिक बातें हो रही है तो सिंपल आप शक्ति को किसी की कसम इत्यादि खिला दो, ठीक है, मतलब उसे फंसा दो कि कभी अपना वचन ना तोड़े। पहला वचन आप क्या लेंगे कि मैं जब भी जहाँ भी आपको बुलाऊँ तब आप आओगे। इसमें शक्तियों का जवाब ये हो सकता है कि मैं शमशान में नहीं आ सकती, मैं बाथरूम में नहीं आ सकती, या फिर मैं किसी मंदिर में नहीं आ सकती, या फिर विशेष जगह पर नहीं आ सकती। तो आपको बोलना है ठीक है, हाँ ना में आप अपना जवाब दे दो। लेकिन आप अगर चाहो तो ये भी बोल सकते हो, मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि ठीक है आप मत आना, लेकिन अगर मैं बहुत किसी विकट मुसीबत में हूँ, मेरी जान को खतरा हो, तब आप उस समय मुझे बचाने ज़रूर आओगे। तो ये आपका पहला वचन है। शक्ति भी रिपीट ये कर देगी या फिर हाँ बोल देगी। ये हो गया पहला वचन। दूसरा वचन आपने बोलना है कि मैं जो भी जैसा भी कार्य आपको बोलूँ आप वो कार्य करोगे। कई बार शक्तियाँ इसमें बोल देती है कि मैं गलत कार्य नहीं करूँगी, तो आपको पूछना है कि आपके लिए गलत कार्य क्या है। सभी के लिए इंडिविजुअल अलग अलग होता है। तो शक्ति बोल देगी कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, किसी को मारूँगी पीटूँगी नहीं, इस प्रकार के गलत कार्य नहीं करूँगी। आप उसे सिंपल उस समय क्लैरिफाई कर सकते हैं। शक्ति से ये चीज़ आप चाहो तो 1 बार 3 बार बुलवा लो, या फिर हामी भरवा लो उसकी एकदम स्पष्ट शब्दों में। क्यों? क्योंकि कई बार ये भी होगा कि जब शक्तियों ने कुछ ऐसा काम किया कि जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर जब आप बोलोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शक्ति सीधा बोलेगी मेरी मर्जी। तो फिर आप बोलोगे कि वचन तो तुमने लिया था, तो शक्ति बोलेगी तूने ये चीज़ स्पष्ट नहीं कराई थी वचन में कि मैं तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ठीक है। तो शक्तियाँ नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए कोई भी सात्विक शक्ति हो चाहे तामसिक शक्ति हो, आपको तीसरा वचन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये भी अवश्य लेना है। ध्यान रहे, आप मुझे या मेरे परिवार को कभी भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाओगे और हमेशा हमारी रक्षा करोगे। शक्तियाँ इसमें भी वही रिपीट कह सकती हैं कि मैं अगर तुम शमशान में रहोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, या फिर तुम XYZ जगह पर रहोगे, या फिर तुम अगर ये वचन तोड़ोगे तब मैं रक्षा नहीं करूँगी। तो आप पूरा एग्रीमेंट कर लें, 3 वचन मिनिमम आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। सुरक्षा का वचन आपने आवश्यक रूप से लेना है। और फिर ये भी होता है कि शक्तियाँ कई बार आपके सामने डिमांड रख देती है। जैसे आपने जो दूसरा वचन आपने लिया ना काम का, कि मैं जो भी जैसा भी काम आपको बोलूँ तो आप करोगे, तो शक्तियाँ रिपीट करेगी कि ठीक है मैं तुम्हारा काम करूँगी, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। कई शक्तियाँ जो है सात्विक शक्तियाँ सिंपल लड्डू पेड़ा मांग लेती हैं, कुछ शक्तियाँ अगरबत्ती दिया मांग लेती हैं। कुछ शक्तियाँ जो तामसिक होती हैं वो लाइक अंडे मांग सकती है, शराब सिगरेट मांग सकती है, या फिर कुछ शक्तियाँ बलि मांग लेती हैं मुर्गों की, ठीक है। एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रहे, कोई भी शक्ति हो, वो कोई भी शक्ति हो, देवी देवता हो सकते हैं या फिर कोई निम्न योनि की शक्तियाँ हो सकती है, जब भी वो कुछ इंसानी शरीर का कुछ मांगे, कुछ खून मांग ले इंसान का, या फिर कुछ भी बुरा कुछ मांगे इंसान का, तो आपने सीधा सीधा उसे मना कर देना है। वो कोई भी हो, आपने सिंपली वापस भेज देना है। इतने एक्सट्रीम तक जाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अंडा वंडा शराब इत्यादि चल जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप चाहो जितनी ज़्यादा शक्ति आज के समय में सौम्य हो, उतना आपकी लाइफ भी आराम से चलेगी, ठीक है। हमारा सुझाव तो यही रहता है कि आप सिंपल देवी देवताओं की कृपा मात्र प्राप्त कर लो, उसी से आपका जीवन सुधर जाता है। कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, जैसे लक्ष्मी कुबेर की साधना हो गई, भगवान इंद्र की साधना हो गई, अलग अलग देवताओं की साधना, उससे भी आपके सारे काम हो जाते हैं। लेकिन कई बार इच्छा होती है कि हम एक बार निम्न योनि की साधना करें या फिर किसी शक्ति की प्रत्यक्षीकरण करें, तो उसमें वचन का नियम आपने ज़रूर याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शक्तियों से किस प्रकार से बात करी जाती है, ठीक है। आप शक्तियों से बात करने के लिए जैसे हमने विधि बताई, एक मानसिक रूप से बात कर सकते हैं। अगर आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो आवाज़ रूप से बात करें, बोल करके बात करें, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष खड़ी है तो सिंपल शक्ति आपसे नॉर्मली बात करेगी, ठीक है। लेकिन ये होता है ना, शुरुआती साधकों को शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आती है, ठीक है। मानसिक रूप से कुछ अनुभव हो सकता है, बॉडी शिवर कर सकती है, वाइब्रेट कर सकती है थोड़ी सी, या फिर किसी जैसे अप्सराओं की साधना करते हैं तो आपको अप्सराएं पिंच करती हैं, पोक करती हैं, जिसे चिमटी काटना कहते हैं, उस प्रकार से करती है। कोई शक्तियाँ आपको थोड़ा ढकेल सकती हैं, ठीक है, अलग अलग आपको आवाज़ें आ सकती हैं। तो बस वो उस समय आपको शक्ति से मानसिक रूप से ही बात करके, कैसे भी आप बस उसे वचन ले लो, आगे का विधान क्या है। आगे आप उसी शक्ति से जब मानसिक रूप से रेगुलर बेसिस पे आपकी बात हो रही है, आप भोग पूजन दे रहे हो और शक्ति आपका काम कर रही है, तब उसी समय आप शक्ति से पूछ लो आप प्रत्यक्ष कैसे आओगे, ठीक है। तो वो सारा विधान आपको वो शक्ति बता देती है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि शक्तियों से किस प्रकार से बात करी जाती है और वचन किस प्रकार से लिए जाते हैं और वचन का क्या महत्व है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माँ आदेश।